गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन देखिए ये कलर खिलकर आ गया है और कल मैं इस पौधे को उखाड़ने वाली थी क्योंकि देखिए एक साथ 3 पौधे लगे हुए हैं और मेरे यहाँ पर ये ज़्यादातर जो है देशी वैरायटीज़ ही निकलती रहती है कब। लेकिन अभी मैंने जो एक चीज़ कर रही हूँ मैं काफ़ी टाइम से, मैं किसी भी पौधे को उखाड़ती नहीं हूँ जब तक कि उसका फूल नहीं खिल जाता है, खासकर विंका का। क्योंकि मैंने पहले भी दिखाया है कि कई मिरेकल्स हुए हैं, जो कलर नहीं थे वो भी निकल कर आ गए हैं क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है तो एकदम नया कलर निकल कर आ जाता है। और ये सब क्यों होता है कि आपको पता है मेरी मिट्टी इतनी अच्छी है कि मुझे निराई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने पौधों में कभी निराई गुड़ाई नहीं करती हूँ। जब नई मिट्टी बनाती हूँ तब शायद मुझे एक बार करनी पड़ती है, नहीं तो वो भी नहीं करनी पड़ती। और इसी कारण जो भी बीज मिट्टी में गिरते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो देखिए अगेन ये पौधा मेरा ख़त्म हो गया था, वापस आ गया है। हालांकि मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और कटिंग भी सक्सेसफुल लग गई हैं, लेकिन ये देखिए बीज से तैयार हुए हैं। अभी बाकी के 2 पौधे हैं, कई सारे पौधे लगे हुए हैं इस वाले पॉट में। ये पिंक कलर का अपराजिता है, 4 o'clock है। अब इसके अंदर बाकी की किस्में क्या कलर निकल कर आता है वो वक्त बताएगा। बाकी अभी तो देखिए ये कितना खूबसूरत हाइब्रिड विंका खिल गया है। इसकी जो लास्ट टाइम कटिंग लगाई थी उनका भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज मैं आपके साथ एक ख़ास चीज़ शेयर कर रही हूँ। देखिए मैं बहुत सारे टाइम से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो हमारे टेरेस पर मेडिसिनल पौधे होते हैं, कुछ के बारे में तो देखिए पता है कि उनको अगर आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, पत्ते खाते हैं, फूल खाते हैं, जड़ खाते हैं, कोई भी चीज़ उसकी कंज्यूम करते हैं तो वो नुकसान नहीं करती। फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन एक तो अति हर चीज़ की ख़राब होती है, लिमिट में लेनी है। दूसरी, अगर आपको किसी भी चीज़ पर डाउट है तो प्लीज़ किसी अच्छे वैद्य से कंसल्ट करें, तभी लें। क्योंकि हर एक की शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। हर एक का जो बॉडी का वात पित्त कफ आपको पता है 3 तत्व होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़, उस प्रकृति के अकॉर्डिंग ही हमें कोई चीज़ कंज्यूम करनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल वीडियोस बड़ी जल्दी वायरल हो जाते हैं, रील्स वायरल हो जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग लोग वक्त चीज़ों को कंज्यूम करने लगते हैं और कई बार फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाते हैं। हालांकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि मेरे से पर्सनली टच में हैं और उन्होंने बहुत सारे पौधों के बारे में कंज्यूम किया है, बहुत सारे पौधों की पत्तियों को, फूलों को कंज्यूम किया है और उन्होंने बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया है। एक तो मेरी सीनियर सिटीज़न हैं, डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उनका एक्सपीरियंस है कि उनके हस्बैंड को एक स्किन प्रॉब्लम था, काफ़ी सालों से परेशान थे और अब ये देशी विंका यानी जिसे हम देशी सदाबहार बोलते हैं, इसके 4 पत्ते, कड़वे नीम के 4 पत्ते और मीठे नीम के 4 पत्ते खाकर उन्होंने अपनी बीमारी को हील किया और आज वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने देशी घी जो होता है, देशी गाय का जो घी होता है, उसको अपने पैरों के तलवों में डेली मालिश की और यकीनन उनकी बीमारी वो ठीक हुई है। और मेरे खुद का भी एक्सपीरियंस है, 15 साल स्किन डिजीज़ से परेशान थी मैं। 15 साल मैंने बहुत सारी एलोपैथी, होम्योपैथी, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन फाइनली 3 चीज़ें जिसमें कड़वा वाला नीम, एलोवेरा और भूमि आंवला, इन तीनों का उपयोग करके मैंने अपनी उस 15 साल पुरानी बीमारी स्किन डिजीज़ को ख़त्म किया। और आज पिछले 4 साल से मुझे भगवान की कृपा ही है और इन जड़ी बूटियों का चमत्कार है कि मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। लेकिन हाँ, मैंने किया तरीके से और पूरे रिचुअल के साथ फॉलो किया और आज मेरा जो स्किन प्रॉब्लम था बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ पौधों के बारे में देखिए मैं कहना चाहूँगी। ये है कनेर का पौधा, पीला वाला है, आई थिंक ये बीज से उगा हुआ है, अभी फूल नहीं आया इस पर। और एक और है, मैं दिखाती हूँ आपको, उस पर फूल आ चुके हैं, पीला है वो भी। कनेर की सारी वैराइटीज़ पॉइजनस होती हैं और इन पर आप जब भी काम करते हैं तो प्लीज़ हाथों को अच्छे से धोएं, क्योंकि आपको नहीं पता है आपकी स्किन सेंसिटिव है, हार्डी किस तरीके की प्रवृत्ति की है। इसका दूध अगर स्किन पे लग जाता है तो कई बार आपको नुकसान पहुंच सकता है। और आपको पता है ये रोड साइड डिवाइडर्स पे लगा हुआ रहता है क्योंकि इसे कोई भी जानवर नहीं खाता है। जानवरों को पता है कि ये पॉइजनस होता है, वो इसीलिए नहीं खाते हैं। हालांकि पौधा बहुत ही बढ़िया है प्रकृति के लिए, बर्ड्स आती हैं, बहुत अच्छी कैनोपी बनती है इस पौधे की, बहुत ही हार्डी प्लांट है हमारे एरिया के लिए। लेकिन हाँ, जब आप इस पर खुले हाथों से काम करते हैं तो प्लीज़ अपने हैंड वॉश ज़रूर कर लिया करें। क्योंकि इस पौधे के बारे में मैंने एक सुना है, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है। केरल की एक नर्स है जिन्होंने इसके पत्ते खा लिए और उनकी डेथ हो गई, ये मैंने न्यूज़ में देखा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये सच में मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये मैं कंफर्म जानती हूँ कि इसका जो ये पौधा पॉइजनस होता है। और इससे पेस्टिसाइड के बारे में तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि इससे पेस्टिसाइड अगर हम बनाते हैं तो पौधों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अगेन वही कि इस पर काम करते टाइम थोड़ा सा अपने हाथों को बचा कर रखें और ध्यान रखें।
मैं जब भी इन पौधों पे काम करती हूँ अपने टेरेस पे, जो भी दूध वाले पौधे हैं जिनमें से दूध निकलता है, वाइट कलर का द्रव्य निकलता है, मैं हमेशा अपने हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि कई बार थोड़ी सी असावधानी नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली हम अपने गार्डन में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। और जड़ी बूटियों के बारे में तो मैं बताती ही रहती हूँ, लेकिन बताती कब हूँ, जब मुझे 100% उसके बारे में पता होता है, मैं तभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वो चीज़ काम करती है। यूट्यूब पर एक कमेंट था कि आपके कंटेंट अच्छा है, आपका टॉपिक अच्छा अच्छा रहता है, आपकी नॉलेज अच्छी है, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं है, आपके चैनल की ग्रोथ नहीं है। तो वो वही आप लोगों की कृपा है, आप लोग शेयरिंग नहीं करते हैं। तो प्लीज़ शेयरिंग करा करिए और वीडियोस देखकर लाइक करा करिए, तभी वीडियोस की रीच होगी। और मैं जो चीज़ शेयर कर रही हूँ ओनली जैविक तरीके से बागवानी, विदाउट किसी केमिकल के, और लो बजट गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है मेरा, और जैविक तरीके से किया है। इसीलिए देखिए ये इतनी टेम्परेचर को, यानी 46-47 तो पहुंच ही जाता है डेली सही, और 44-45-46-50 भी पहुंच गया था, और इतने हरे भरे पौधे हैं। उसका श्रेय सारा का सारा मैं मिट्टी और मिट्टी में रहने वाले जीवों को ही देना चाहूँगी। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा है, और जिनको पसंद आ रहा है वो लोग शेयर ज़रूर करा करिए। लास्ट में यही कहना चाहूँगी, खूब सारी अच्छी से मिट्टी तैयार कर लीजिएगा, बारिश में खूब सारे पौधे लगाएंगे बीज से, कटिंग से, और अपनी गार्डन को हरा भरा बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा और प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।